औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। जमाल ऑनलाइन कुरान अकेडमी में 40 रोज़ा तरबियती कोर्स की आज 7वीं क्लास है। हदीस याद कर लीजिए, मा अस्फ़ला मिनल कअबैनि मिनल इज़ारि फ़िन्नार। पजामा का जो हिस्सा टखनों के नीचे रहेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो ये हुक्म जो है वो ख़ास तौर पर मर्दों के लिए है, और औरतों के लिए भी ये हुक्म जो है वो ये मिलता है कि औरतें अपने पाँव टखने छुपाएंगी तो ज़रूर, लेकिन जो है वो इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं ऐसा पहन सकती जो इसराफ़ का बाइस बने, ये बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे जाए। जैसे टेल फ्रॉक बनाए जाते हैं जो नीचे लटक रहे होते हैं, तो ये शरीयत में ममनू है। दुआ याद कर लीजिए, अज़ान ख़त्म होने के बाद ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति त्ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वबअथ मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। ए अल्लाह, इस पूरी पुकार के रब और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला अता फ़रमा और उनको फ़जीलत अता फ़रमा और उनको उस मकाम में महमूद पर पहुँचा जिसका तूने उनसे वादा फ़रमाया है। मसाइल याद कर लीजिए। गुस्ल किन चीज़ों से वाजिब होता है? मनी का निकलना, सोहबत करना अगरचे मनी का खुरूज ना हो, हैज़ से पाक होना, नफास से पाक होना। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। आज का हमारा सबक इतना ही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।